हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए, जो आगामी जो बिहार डीलेड और बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से आपको सभी बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएंगे। आप बस जो मैं दे रहा हूँ याद कर लीजिए, सुन कर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये जीके ग्रुप का है, वीडियो हुआ है ये, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को। मैं प्रश्न बोलूँगा, अगर आपको याद है तो आप सुने और अपने आप से जवाब दें, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हीरोडोटस ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बोध गया कहाँ स्थित है। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो बोध गया जो है बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पांचवा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की। चलिए, पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पल्लवों की राज्य भाषा क्या थी। पल्लव की जो थी राज्य भाषा क्या थी। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनी किस वंश का था। ठीक है, किस वंश का था महमूद गजनी। चलिए, 9वां का सही जवाब दीजिए। तो यामिनी वंश का था। किस वंश का था? यामिनी वंश का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 10वां, शाहजहां का मूल नाम क्या था। शाहजहां का। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए 10वां का। 10वां का सही जवाब है ऑप्शन है खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। चलिए, 11 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी, कालीकट में उतरा था। कहाँ उतरा था? तो कालीकट में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। ठीक है। चलिए, 12वां का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, 1843 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 19 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो यह है हमारा देश भारत, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। इसका चलिए सही जवाब दीजिए 17 का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए यानी अमेरिका से ली गई है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है। तो यह है 22 अध्याय में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं?
तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट देख लेते हैं। झारखंड का गठन कब हुआ था? ठीक है, चलिए झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, ये बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, आपके डीलेड में आने वाले ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी अलग अलग मैथ का सभी का आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।